सूरज ढलने के बाद रात होती है और फिर दिन निकलता है। मतलब ये कि वक्त लगता है मगर सूरज ढलने के बाद फिर से निकलता है, रात के बाद फिर से दिन होता है। ठीक इसी तरीके से जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जितनी भी अनैतिक चीज़ें हैं, या जब हमें लगता है कि गलत परंपरा है, गलत हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तब तब शुरुआत होती है। एक छोटा सा बीज लगाया जाता है और धीरे धीरे वो पनपता है, पत्ते आते हैं, पौधा आता है, फिर फल बन जाता है, और जो जो उसकी छाया को पाता है वो निहाल हो जाता है। यानी ये कि वो उन परंपराओं से, उन अंधविश्वासों से, उन रूढ़ियों से दूर हट जाता है और समाज में एक नया बदलाव आता है। अब देवी अहिल्या नया बदलाव ला रही है। उन्होंने सोच लिया है कि देवी अहिल्या अपनी सहेली रेणु के माध्यम से समाज के अंदर, मालवा के अंदर जो विधवा स्त्रियां हैं उनके जीवन में फिर से रोशनी लाएगी, रंग भरेगी, उनको उनके ज़िंदगी का अधिकार दिलवाएगी, उन्हें खुशियां लौटाएंगी। मगर अब खास बात ये कि हर कोई खिलाफ है, यहाँ तक कि छोटे सूबेदार जी भी देवी अहिल्या के खिलाफ हैं। और एकमात्र इंसान जो उनका साथ दे दिया करता था हर बात में, मल्हार राव सूबेदार जी भी, वो उपस्थित नहीं है महल में। वो 10 दिन के लिए गए हुए हैं, पुनः मालवा से बाहर हैं और युवराज खंडेराव गद्दी पर हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सूबेदार जी, छोटे सूबेदार जी गद्दी पर बैठे हैं, उन्हें राजपाट चलाना है। और ऐसे में देवी अहिल्या बगावत कर देती है। न सिर्फ देवी अहिल्या बगावत कर देती है बल्कि मालवा की जनता बगावत कर देती है। कैसे कर देती है? देवी अहिल्या परंपराओं के खिलाफ जाती है, उन परंपराओं के खिलाफ जाती हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं, सदियों से लोग मानते आ रहे हैं, राजा रानी भी मानते आ रहे हैं। और क्या, युवराज खंडेराव सहमत हो चुके हैं उनकी माता से कि अब इस मामले में अहिल्या को कुछ नहीं करने देंगे। वो कहते हैं देवी अहिल्या कुछ नहीं करेगी, हमने समझा दिया है, और देवी अहिल्या से कह दिया है साफ साफ कि रेणु को काबू में रखो। और अब प्रोमो के माध्यम से जैसे देवी अहिल्या प्रयास करती है रेणु को चूड़ियाँ पहनाने का, तब जितने भी विद्वान लोग वहाँ पर होते हैं या धर्म के रक्षक जो होते हैं वो कहते हैं कि घोर अनर्थ, मतलब परंपराओं को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? तो वो कहती हैं हाँ, हमें परंपराएं नहीं तोड़नी है बल्कि वो सोच ही बदल डालनी है जो अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। देवी अहिल्या ने एकदम से फैसला ले लिया है। यदि ऐसा लिया है तो, हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा लिया है, ये सिर्फ सोच रही हैं या स्वप्न देख रही हैं ऐसा कुछ होगा, मगर यदि यहाँ पर देवी अहिल्या ने सच में ऐसा कर दिखाया है तो युवराज खंडेराव के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि जनता बगावत कर देगी। जहाँ महल के हर लोग, हर शासकीय वर्ग से जुड़ा इंसान इसके खिलाफ है और आम जनता इस चीज़ के खिलाफ है, वो परंपराओं में जकड़ी हुई है, उनको मानती है। तो भला फिर युवराज खंडेराव किस प्रकार से उस जनता का सामना करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे और क्या निर्णय ले पाएंगे, किस तरीके से उसको संभालेंगे? क्योंकि वो महज 10 दिन के लिए गद्दी पर बैठे हैं और उनके गद्दी पर बैठते ही ऐसा बड़ा काम हो गया कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंची, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, उनके जो चाहे कुरीति है, कुछ भी है, मगर उनकी मान्यता है उसको ठेस पहुंची है। तब छोटे सूबेदार जी क्या फैसला लेंगे, किस तरीके से वो अपने घर को संभालेंगे, किस तरीके से वो मालवा की जनता की भावनाओं को संभालेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी बात यही कि वो पहली बार गद्दी पर बैठे हैं, महज 10 दिन के लिए बैठे हों बेशक, मगर यहाँ पर ना तो उनको ये अनुभव है और ना ही मल्हार राव सूबेदार जी हैं जो दिलों में बैठे हैं जनता के, हमेशा साथ देते हैं देवी अहिल्या के फैसलों का, देवी अहिल्या का।